जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पे, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। मात्र फटाफट 10 मिनट में हम रिवीजन करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और एशियाई प्रांत डाक का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह थाईलैंड में अवस्थित है। G20 2023 का जो अध्यक्षता है वह भारत करने वाली है 1 वर्ष के लिए। वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भी भारत करने वाली है। वाजरा वर्ष का भी अध्यक्षता भारत और एशियाई प्रशांत डाकघर की अध्यक्षता भी भारत करने वाला है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वह थाईलैंड में अवस्थित है। 4 वर्ष के लिए इसका महासचिव जो चुना गया है, डॉक्टर विनय कुमार जी को 4 वर्ष के लिए इसके महासचिव के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होने वाला है? तो भारत उड़ीसा में होने वाला है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने वाला है। और आसियान का जो मुख्यालय है वह जकार्ता में अवस्थित है ना। यह सीओ 2022 समरकंद, G7 2022 की अध्यक्षता जर्मनी ने किया था और ब्रिस्क 2022 की अध्यक्षता चीन ने किया। बिम्स्टेक की अध्यक्षता करने वाला था कोलंबो, श्रीलंका ने किया था। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर स्टार विश्वविद्यालय कहाँ किया गया? तो वह गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो मुमताज जी को चुना गया। UNSCR नान सेना शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केले जी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 4 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2019 से। लुइस ब्रेल ने इसकी खोजकर्ता थे और यह फ्रांस के निवासी थे। हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। आगे है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का किताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। वर्ष 2022 के लिए समस्त रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो युंग किंग को दिया गया। और रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया वर्ष 2022 के लिए? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। इनके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को इनका जन्मदिवस है, जिसपे हम गणित दिवस मनाते हैं, रामानुजन, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अमेरिका ने 2022 का खिताब जीत लिया है। आगे अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो क्रोएशिया ने यूरो को अपना लिया है ना। यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1957 में। इसमें कुल 6 यूरोपीय देश हैं और कुल सदस्यों की संख्या है 27 देश सदस्यों की संख्या है। शेंजन समझौता भी हुआ। शेंजन समझौता का मतलब है पासपोर्ट मुक्त यात्रा। जो इन देशों में शामिल है वे अब बिना पासपोर्ट मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यूएन का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में अवस्थित है। और यूरो को मानने वाले कुल देश कितने हैं? 20 देश हैं। अभी नवीनतम कौन बना है? तो क्रोएशिया इसका नवीनतम देश बन गया है यूरो को अपनाने वाला। आगे किसे यूरोपियन यूनियन SDG एक्शंस अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सृष्टि बख्शी जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी जी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना, आगे की वायुसेना के किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? तो प्रचंड को इसमें शामिल किया गया। IAF का जो नया उपाध्यक्ष चुने गए हैं वे हैं अनिल कुमार। अगला प्रश्न, किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान जी को पहली बार वहां तैनात किया गया। यह राजस्थान उदयपुर की रहने वाली हैं और फायर एंड फ्यूरी क्राफ्ट में शामिल होंगी और 3 महीने के लिए इनकी तैनाती होगी वहां पे।
सियाचिन कहाँ स्थित है? तो नुब्रा नदी घाटी पर स्थित है। और सियाचिन को अपना कैसे अपनाया गया? तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 के द्वारा इसे अपनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की 3 वुमन फाइटर पायलट कौन कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत। शिवांगी सिंह राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुई हैं। आगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्रता दिवस पर वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। आगे किसे फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो स्वाति पाबो को दिया गया है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो यह शशि थारूर की रचना है। आसरा पेंशन योजना कहाँ लागू की गई है? तो तेलंगाना में। और भारत में 5G सेवा की शुरुआत गुजरात से 1 अक्टूबर 2022 को की गई थी। 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से। अगला प्रश्न है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन पाली राजस्थान में किया गया है। यह 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाला है और इसके उद्घाटनकर्ता होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इस वर्ष की थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। ठीक है, चलिए आगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहर कौन बना है? तो वह बना है इंदौर। और 1 लाख से कम आबादी वाला स्वच्छता में है पंचगनी है। ठीक है। किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी की गई है? तो यह राजस्थान में इसकी मंजूरी दी गई है। हाल ही में जारी टाइम्स 100 नेवेस्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल हुआ है? तो यह आकाश अंबानी जी इसमें शामिल हुए हैं। देश की 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच और 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन कौन चली? तो मैसूर से चेन्नई के बीच चली है। चलिए, और चौथी जो चली हुई है वह दिल्ली से ऊना के बीच। आगे अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य से प्रारंभ किया गया है? तो त्रिपुरा से प्रारंभ किया गया है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह द्वारा किया गया है। 90% से अधिक मतदान के लिए यहाँ की कुल जो सीट है वह कुल 60 सीट है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। और अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग को दर्शाया गया। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन रही? तो वे रही रमा देवी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लान योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने इसका शुरुआत किया है। चलिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो उसमें भारत का 40वां स्थान है। और पुलमपारा भारत की पहले डिजिटल रूप में साक्षर पंचायत कौन है? तो वह केरल है। और पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 26 दिसंबर को। विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। और भारत में नवाचार में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो वह है कर्नाटक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो सूरत गुजरात से इसका शुरुआत किया गया। एनटीपीसी की जो स्थापना होती है 1975 में होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनटीपीसी को महारत्न कंपनी में कब शामिल किया गया? तो 2010 में इसे महारत्न कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। सौर ऊर्जा संचालित करने वाला प्रथम गांव कौन सा है? तो मोटेरा है जो गुजरात में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ली है? तो पुष्प कुमार दहल ने लिया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी जो 18.50 करोड़ रुपए में बिके हैं वे हैं सैम करन जो इंग्लैंड के रहने वाले। और अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो असम ने प्रारंभ किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। आयुष मंत्रालय कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर कौन सी आई है? तो VF.7 लहर आई है। अर्बन 20 कार्यक्रम अहमदाबाद गुजरात में। किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो कल्याणी के नाम से लॉन्च किया गया है। पीईटीए इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ जल पर राज्य मंत्री का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। जल राज्य सूची का विषय है जल संसाधन मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? तो अरनाला है। हाल ही में स्वीकृति किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितने वैश्विक उद्देश्यों को शामिल किया गया है? तो कुल 4 वैश्विक उद्देश्यों को शामिल किया गया है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो चीन ने इसकी अध्यक्षता की है। हॉकी पुरुष कप 2023 ओडिशा में जो होने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? तो टाटा स्टील को अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया। हाल ही में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए, अगला और अंतिम प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कौशल विकास में व्यावसायिक प्रशिक्षण। सीएम यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे हैं सुखविंदर सिंह। 101 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे और सभी एमएलओ की 1 माह की तनख्वाह इसमें लगने वाली है। बीबो प्रो कबड्डी लीग 2022 के नवे सीजन की किस टीम ने जीता है? तो जयपुर ने इसे जीत लिया है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च रिलायंस ने किया है। चलिए, आगे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो मार्गू गोवा को इसमें शामिल किया जाएगा। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बड़ोदरा के प्रथम चांसलर के रूप में अश्विनी वैष्णव जी को चुना गया। आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें या चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम हैप्पी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।